2020 में हमारे पिताजी को हमारे घर के बगल में रहने वाले हमारे पड़ोसी ने मारा पीटा। जिस सर ये हमारी पार्टी ज़मीन है और क्या नाम है, इसके अंदर ये लोग क्या नाम है ज़मीन मकान था गिरा के यानी कब्जा करना है। खाली बाउंड्री है, पिताजी की खरीदी हुई संपत्ति है। पिताजी जो है 30 जुलाई 2019 में कोरोना में डेथ हो गया। सर हम परसों साइबर क्राइम का शिकार हो गए बेवकूफ़ी में। कैसे? सर सुबह सुबह एक मैसेज आया व्हाट्सएप पे कि जो है आपका जो है बिजली काट दी जाएगी, अपडेट नहीं है। और मैं वही वो घर में पूजा वूजा हुई थी तो मैं वहीं अपना घबराहट में कहीं बत्ती ना कट जाए। आपने हमारा वीडियो नहीं देखा? इस पे एक वीडियो बनाया हुआ हमने। सब देखा हुआ है सर, हम लोग खुद दवा का काम करते हैं थोड़ा बहुत, तो सब बस सबको नहीं वो देखा था हमने, बिजली वाला ये जो मैसेज जैसा आया ना ठीक इसी पे बनाया हुआ है बिल्कुल सर था। लेकिन परसों क्या अपना कुछ अच्छा उसने कहा कि बिजली कट जाएगी। हाँ तो उसमें मैसेज एप्लीकेशन दे रहे हैं कि सर हम अपने ही, हमारा ही पुश्तैनी मकान है सर, हम अपने ही पुश्तैनी मकान पर सर अपना ही निर्माण कर रहे हैं। बैठिए। सर 2020 में हमारे पिताजी को हमारे घर के बगल में रहने वाले हमारे पड़ोसी ने मारा पीटा। जिसमें हरिओम शुक्ला कौन है? जी हमारे मामा जी। तो उनका मैसेज दिया था उन्होंने। जी जी मारा पीटा भी सर गुमराह करते हुए हमारे विपक्षी ने उसी में ये जो 553/2020 मुकदमा लिखा गया है जी जी सराय इनायत में, जी ये किसने लिखाया था? ये हमारे तरफ से था, हमने लिखवाया था। आपने लिखा दिया? जी। इसके खिलाफ विपक्षी ने लिखा दिया। फिर प्रवीण कुमार मिश्रा दबाव बनाने के लिए एक फर्जी व मनगढ़ंत बता रहे हो आप 172/2022। जी और इसके जो विवेचक है सर एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं, जबकि हमारा भाई मुंबई में था और उस समय पिताजी हॉस्पिटल। ये तो आप किसी सीईओ को या किसी को मिले नहीं वहाँ पर? जी अपने यहाँ के सीईओ को, क्षेत्राधिकारी को या एसपी को मिले नहीं किसी सर? को? तब से तो हमारे ऊपर FIR हो गया था तो इसलिए अच्छा नहीं मिल पाए थे। और जब फिर गए थे तो कोई सुनने के लिए तैयार नहीं, विवेचक अपने मन मर्जी कर रहे हैं। हमारे पास पूरा साक्ष्य भी है सर, जिस मेडिकल को इन्होंने फर्जी बताया है CMO के यहाँ से हमने ये देखिए सर जनसूचना से मांगा है, सारा सर्टिफाई करके दिए हैं। पहले तारीख को थाना अध्यक्ष को प्रेषित किया गया है सारे रिपोर्ट। ये है ये मेडिकल बोर्ड का फाइनल रिपोर्ट है और ये पेपर दिया गया है। और पुराने विवेचक के द्वारा ये कहा जा रहा है कि मेडिकल बोर्ड के सारे पेपर हमने दिए हैं उनको लाके। हमें तो मेडिकल बोर्ड के पेपर मिलेंगे नहीं सर, और ये हमने जनसूचना से मांगा है, ये सब सर्टिफाई करते हुए दिया गया है। ये जो पेपर्स हैं आपके जेन्युइन है? जी जी जनसूचना से हमने मांगा है, ये है सर जनसूचना से मांगा है ये। और इसको विवेचक मांगने के लिए तैयार नहीं है। क्या कहते हैं विवेचक इसमें? बोल रहा है हम सिर्फ बयानों पे चलेंगे, पेपर और ये साक्ष्य नहीं देखेंगे, जो बयान आएंगे उसे। और जिस विवेचक का बयान इन्होंने लिया है वो खुद ही दोषी पाए गए थे उस विवेचना में। उसी विवेचना में? जी सर। कब जांच हुई थी, किसके आदेश पे हुई थी जांच? एसपी साहब के संज्ञान में हुई थी सर। और उन्हीं का इनको अपने साथ लेके जाओ सारे कागजातों के साथ, आइए वहाँ पेशकार के पास लेटर बनवाइए, देख कर निकलना इधर से, जाओ इनके साथ जाओ। और यहाँ सुनो, विवेचक से वो बात करेंगे, बताना, फ़ोन करके बात करेंगे, फिर मुझे बताएंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो बुलाएंगे सबको। बताइए। सैयद मोहम्मद अली। जी सर। सर ये हमारी पार्टी ज़मीन है और क्या नाम है, इसके अंदर ये लोग क्या नाम है ज़मीन मकान था गिरा के यानी कब्ज़ा करना है। और मकान अच्छा। हो चुका है, कल SDM साहब के पास गए, उन्होंने ऑर्डर किया, उसके बावजूद काम नहीं रोक रहे हैं सर वो लोग। तो वहाँ गए थाने आप? जी थाने गए थे सर। क्या कह रहे हैं? तो थाने में उन्होंने एप्लीकेशन ले लिया, हम देखते हैं, और देखने के बाद सर आज तक क्या नाम है ये उसकी वीडियो हमारे मकान की सर ये वीडियो और गिरा दिया, गिरा के वो क्या नाम है पानी का भी छत के बराबर आ गया। SDM साहब का ऑर्डर लगा हुआ है सर, वो लोग मान नहीं रहे सर। ये है कि क्या नाम है बहुत गरीब आदमी है सर, उसको रुकवा दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है सर।
नहीं तो कहीं कोर्ट में नहीं चल रहा है मामला? नहीं, कहीं भी नहीं सर, ये कहीं भी। तो वहाँ से स्टे ऑर्डर वगैरह लेना चाहिए था आपको, कोर्ट में डालिए। फैसलाबाद ये क्या नाम है, दीपावली की छुट्टी पड़ गई, जब पता चला तो दीपावली की छुट्टी पड़ गई, जाके उनको जबानी दे एप्लीकेशन दे के थाने में चले आए, उन्होंने रोका और रोकने के बाद कल फिर पहुँचे हम, एसडीएम साहब से क्या नाम है ऑर्डर लिया, ऑर्डर वहाँ पे थाने पे दिया, फिर मान नहीं रहे उसको? जी वो क्या नाम है माना नहीं सर, ये पुलिस जाती है और क्या नाम है मान नहीं रहे। अब किसकी कमी है हम सर कुछ कह नहीं पा रहे सर। ये रुकवाने के लिए बोल रहे हैं वहाँ पर, लेकिन तब तक अपना कोर्ट में डाल के इसको अपना स्टे वगैरह लीजिए सर। आज पुलिस ज़्यादा लंबा नहीं रुकवा पाएगी पुलिस, बस झगड़ा फसाद ना हो इसके लिए सर, इसीलिए मौके पे नहीं जा रहे सर। ये कहीं मानी बात है कि नाजायज़ कब्जा कर रहे हैं, कहीं कोई बात हो जाए। ठीक है, फिलहाल रुकवा देंगे, लेकिन तब तक आप कोर्ट से अपना कराइए इसको। जी ठीक है सर, थैंक यू। ये बता देना उसको, काम रुकवाएगा। बताइए, बैठो, बताइए क्या हुआ? सर फाफापुर थाना में जो है 2-3 बार बुलाए जो है और जाने में कोई हल नहीं हुआ। उसका जो है काम जो है बराबर जो है हमारी पुरानी बाउंड्री है, पिताजी की खरीदी हुई संपत्ति है। पिताजी जो है 30 जुलाई 2019 में कोरोना में डेथ हो गया। अच्छा। हाँ, और एक भाई राजेश कुमार जायसवाल है, उनका भी डेथ हो गया है सर। हाँ, तो काम कोई देखने वाला नहीं है। हम बिजनेस देखें कि क्या करें क्या ना करें। रोज़ आए दिन जो है शोभनाथ यादव कब्जा करते हैं, 40-50 आदमी लेके बाउंड्री वगैरह घिरा रहे हैं, रोकते नहीं। कल पूरा दिन काम किए, एसएसपी महोदय के यहाँ हमने लिखित एप्लीकेशन दिया, तो फ़ोन किए, तत्काल रुकवाए जो है, लेकिन जो है 4 बजे काम रुका गया है कल। और जब कब्जा अब क्या है, अब क्या स्थिति है? अब काम रुक गया? नहीं, हाँ इस समय तो काम रुका है सर, आज की डेट में। कल 4 बजे काम बंद किए हैं, पूरा घेर के गेट दरवाजा सब कर। कराते हैं, कार्रवाई के लिए लिखा उसके खिलाफ। ठीक है, दोबारा शुरू हो तो यादव के नाम कोई FIR नहीं लिखे सर। हाँ, हमारे बच्चे सब पढ़े लिखे हैं, सब FIR लिख दी आपके खिलाफ? क्या नहीं, FIR नहीं लिखे हैं। फिर मतलब हमने एप्लीकेशन दिया था, FIR के लिए लिखे नहीं सर। चलो ये जारी। पहले तो ये था कि अज्ञात लोग हैं, समझ में नहीं आया कैसे आ गए कैसे नहीं आ गए, कौन है कौन नहीं है। अच्छा। हाँ, उसके बाद नहीं तो उसने खरीदी है वहाँ आसपास ज़मीन खरीद रखी है कोई? नहीं, उसकी गा ज़मीन है सर, हमारा खा है। हाँ हाँ, तो नहीं तो वो कितनी दूर है आपसे उसकी ज़मीन? उसकी गा जो है सर संगीत समित है, काफ़ी दूर पड़ेगा, नंबर चेकआउट काफ़ी दूर है, काफ़ी दूर। तो वहाँ क्यों क्लेम कर रहा हो? वो ज़बरदस्ती कूद रहा है, शोभनाथ यादव। चलिए फिलहाल रुकवा देंगे। गुंडागर्दी से सर। नहीं तो कहीं और भी किसी और के ऊपर भी ऐसी कर रखा है उसने कुछ? हाँ, इन लोग के काम है यही है, फाफा मोह में आए दिन जमीनों का करता है इस तरह का काम? हाँ, जमीनों कब्जा करते हैं सर। शोभनाथ। हाँ, ये इनके मामले में इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री दिखवा लो। हाँ। कि इसके खिलाफ कोई और भी इस तरह के आरोप हैं क्या? पचासों आदमी लेके खड़े हो जाता है सर। अच्छा। हाँ, अब कोई बच्चे को भेजें सर, पढ़े लिखे इंजीनियर बच्चे हैं, कोई जाने को तैयार नहीं होते। अच्छा। एक तो पिताजी मर गए, राजेश जायसवाल भाई के, वो हो गया। चलो कराते हैं सर। थाने में कई बार पेपर दिए, कहते हैं कि ये कागज़ सब फर्जी। आपके कागजों को फर्जी बता रहे हैं? हमारा कब्जा, हमारा सब कुछ, हमारा बाउंड्री सब कुछ जबरदस्त को तोड़ ताड़ के पूछ के कब्जा करते हैं, कहते हैं फर्जी है, रजिस्ट्री है, खसरा है, खतौनी है। इसमें ये वो लिख देना कि थाना देखे दोनों पक्षों के सबके कागज चेक करके तब रिपोर्ट भेजें।
दोनों पक्षों को क्षेत्राधिकारी का ले लिख दीजिए। इनका 3 बीघे 10 हिस्से 3 बीघे 10 हिस्से की रजिस्ट्री है सर। वो ग में है, वो ग काफी दूर है। नहीं, जो 3 बीघा 10 हिस्से की आपकी जो रजिस्ट्री है चारों तरफ उसमें से क्या बनाया, बाउंड्री करा दी, बाउंड्री है चारों तरफ से बाउंड्री। रहना सहना शुरू किया, क्या किया उसमें? वो कंपनी थी एक, उसी को खरीदे थे। पूरी कंपनी खरीद ली थी आपने? हाँ, पूरी बाउंड्री। तब डिस्प्यूट नहीं था जब कंपनी के पोजेशन में था वो? नहीं, नहीं वो मतलब जो है हमने नहीं खरीदे थे, हमारे पिताजी सर खरीदे थे। फिर किस ईयर में खरीदी? सन 82 में सर। तो सन 82 से आपका कब्जा चला आ रहा है? जी। क्या करते थे उस फैक्ट्री में? वहाँ जो है सर बाहर के बाग है, आम था और पेड़ था और एक चौकीदार है। पैर के साल में ये तो फैक्ट्री नहीं चलती थी? फैक्ट्री तो वो चला रहे थे जो खरीदे मदन लाल ऊर्जा करके थे। ये जो आपका ये प्रतिपक्षी है जी, इसने भी क्या कंपनी से ही खरीदी है जमीन या किसी और से खरीदी है? नहीं ये किसी जो है ये कहता है इसी में है, किसी जो है पट्टी की जमीन खरीदा है। वो 300 उसके गाँव में खरीदे हैं, क्योंकि इनके जमीन से काफी पेट्रोल पंप पर। ये तो वो तो लेखपाल ही बता देगा, आप लेखपाल और इनसे क्यों नहीं? लेखपाल को नहीं बुला रहे हैं। उसमें एक बार आधे को दिया गया था, GRS में दिया गया, तो लेखपाल ने लगा दिया कि आप 24 की कार्रवाई कर लीजिए। हाँ। 24 ये डाली धारा 24 की आपने कार्रवाई, आप डाल दो, उसमें क्या है? वो कहाँ करने के लिए तैयार है? ये तो आप कर दो ना 24 में। जबरदस्ती और एक यशो साहब मैं बुलाए ये पूछ रहा हूँ आप क्यों नहीं करते 24 में पैमाइश के लिए? ये काहे के लिए करेंगे? 24 की पैमाइश वो करवाएंगे। ये तो कब्जा किस चीज़ में कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि उसने बना लिया वहाँ पर। नहीं, वो ये आपके साथ आए क्या? नहीं हमारे साथ बस यही देखना है कि उसके और तो नहीं है कहीं हर जगह झंझट फैला रखा उसने। नहीं, वो लोगों का काम ही है। और सही बात है, जब कंपनी की ज़मीन है उसमें लगता नहीं, जब वो बाउंड्री भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है। मैं तो असिस्ट कर रहा हूँ आपको। ये रॉयल होटल माधुक था सर, उसमें कोयला मिल थी। कौन सा होटल था वहाँ? ये रॉयल होटल जो है, अच्छा इनकी थी। कंपनी का क्या नाम था? अब हम लोग जानते हैं कि मदन लाल आहूजा की और उनके पिताजी से कांचन क्या नाम था ये नहीं, तो आप लोगों ने रजिस्ट्री कराई थी या केवल कंपनी में आप डायरेक्टर बन गए? रजिस्ट्री करवाए, रजिस्ट्री भी कराई, पूरा बेचे थे। ठीक, लीज में थी, उसके बाद लीज से परमिशन हुआ, उसके बाद तब बेचे थे। कराते जाओ, जब CO साहब बुलाएं तो चले जाना। ठीक है सर। सर हम परसों साइबर क्राइम का शिकार हो गए बेवकूफ़ी में। कैसे? सर सुबह सुबह एक मैसेज आया व्हाट्सएप पे कि जो है आपका जो है बिजली काट दी जाएगी, अपडेट नहीं है। और मैं वही वो घर में पूजा हुई थी, तो मैं वहीं अपना घबराहट में कहीं बत्ती ना कट जाए। आपने हमारा वीडियो नहीं देखा? इस पे एक वीडियो बनाया हुआ हमने। सब देखा हुआ है सर, हम लोग खुद दवा का काम करते हैं थोड़ा बहुत, तो सब बस सब नहीं वो देखा था हमने, बिजली वाला ये जो मैसेज जैसा आया ना, ठीक इसी पे बनाया हुआ है बिल्कुल सर था। लेकिन परसों क्या अपना कुछ, अच्छा उसने कहा कि बिजली कट जाएगी। हाँ, तो उसमें मैसेज आया था व्हाट्सएप में, तो मैंने उस मैसेज पे फ़ोन मिलाया और उन्होंने जो है उतने में कहा कि ये एक ऐप डाउनलोड करके इस पर 10 रुपये आप डाल दीजिए, मैं आपका जो है ये तुरंत जो है इसका वो देख के अपडेट कर देता हूँ। उतनी देर में हमारा मोबाइल, आपका तो पूरा मोबाइल हैक हो गया होगा। हाँ, हैक हो तो गया। लिंक आपने जैसे ही किया होगा कनेक्ट, तो तुरंत हैक हो गया होगा अपना मोबाइल। 45,000 3,000 और दिखाइए, वो है वो वाला लिंक आपके पास जो लिंक भेजा गया था? हाँ सर। दिखाइए लिंक। सर लिंक क्या, ये जो डॉक्यूमेंट, हाँ जो भी आपके पास आया, जो आप सबसे पहला मैसेज जो आया वो दिखाइए मुझे। सर ये मैसेज सर तो पहले ये आया था 10 वाला सबसे पहला। बैठ जाओ, इस नंबर से आया। हाँ सर, ये तो डियर कस्टमर, योर इलेक्ट्रिसिटी पावर विल बी कट टुनाइट एट 9:30 PM बिकॉज योर प्रीवियस मंथ बिल वॉज नॉट अपडेटेड, प्लीज कॉन्टैक्ट इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस। बस इसी में वो नहीं, मैं तो इस नंबर पे आप नहीं, इस नंबर पे पहले आपने कैसे कांटेक्ट किया? ये 98 वाला जो नंबर था, इस हाँ। पे फोन मिलाया, तो फोन मिला दिया। जो प्रोसीजर काम मैं उसको करता गया और उसमें वो उतनी देर में 45,000 3,000 वो मोबाइल, मतलब हम जब तक समझे कि हैकर है, हम बंद करने की कोशिश कर रहे हैं ना, स्विच ऑफ हो रहा था ना नहीं। नीचे से अब एक चीज़ और बताइए, जब आपके पास बैंक से जैसे ही आपका PNB से मैसेज आता, हेलो 955702 इज़ योर OTP टू जनरेट UPI, do not share your card details OTP to avoid any financial loss. If it is not initiated by you, please report immediately to your bank.
तो जब आपको अंदाज लगा तो इसने आपने बैंक को हेल्पलाइन को किया ये 1800-180-2222? सर उतनी देर में मोबाइल काम ही नहीं हमारा कर रहा था उतनी देर। अच्छा, आपका मोबाइल दूसरे फ़ोन से कर देते? सर उतनी उस समय में हमें तो उसी में परेशान थे कि बटन दबाएं। फिर आपका ये हो गया डेबिटेड भाई, ये डेबिट हो गया 45,000 आपका। हाँ सर, फिर 3,000 हुआ। अवेल बैलेंस हेल्पलाइन नंबर इसमें लिखा हुआ है, इफ नॉट डन बाय यू प्लीज़ फॉरवर्ड दिस SMS फ्रॉम रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर इतना टू रिपोर्ट अनऑथराइज टैक्स ब्लॉक डेबिट कार्ड इतना PNB। ये भी आपने डेबिट कार्ड से सारे? हाँ सर, उस समय क्या कैसे हुआ सर हम भी नहीं समझ पाए, और मैं फिर तुरंत वहाँ भी गया साइबर क्राइम वाले में। तो इसमें क्या हुआ फिर उसके बाद FIR लिखाई आपने? सर वहाँ पे एक और हमने बता रखा, बार बार बताते हैं कि 1930 पे तुरंत फ़ोन कर दो, आपने किया? मैंने कल रात में किया, परसों तो मैं वहाँ पे जाके एप्लीकेशन दे के आया, वो उन्होंने हमसे सिर्फ एक एप्लीकेशन। कहाँ पर दी है आपने एप्लीकेशन? ये वहाँ साइबर ऑफिस में पुलिस लाइन में। पुलिस लाइन, ये उसकी कॉपी भी इसमें मैंने साथ में अटैच की थी। यही सेम कॉपी आपको भी मैं वही लिखा था दिस वन, ये पुलिस लाइन में मैं दे के आया था। फिर ये दर्ज हो गई नहीं आपकी? सर अब ये इन्होंने कुछ कहने लगे कि आप जो है सैटरडे को आज बोले थे कि आप करीब 3 बजे के बाद आके हमसे कांटेक्ट करिएगा। फिर मैंने कल ऑनलाइन वैसे रात में जो है, और एक वो 1940 जो आप बता रहे उस पर वो बच्चों से फ़ोन पे भी पूरा जो है रिपोर्ट दर्ज कराई कल रात में 9 साढ़े 9 बजे। ये सारी बातें और डिटेल में यहाँ बता देना। तो अभी आपकी FIR करानी होगी। और ये कब की, कल की है आपकी? परसों सर हुआ था। परसों की। तो आपको थोड़ा तेज़ी से कर देते तो फ्रीज कर देते, रुक जाता है। वहाँ पे परसों रिपोर्ट दे दी थी, तो फिर हमको वही घर में भी सब जब बताया कि नहीं इसको ऑनलाइन भी करना होता है, बच्चे जब बताए तो कल रात में भी बच्चों से ऑनलाइन सब कराया। एक बार अपने बैंक में भी मिल लूँ। बैंक में भी गए थे सर, तो उन्होंने बैंक में उनसे यही कहना कि उनसे अगर देख लो भाई किसी लेवल पर आप फ्रीज कर सकते हो तो एप्लीकेशन तो दे ही दो वहाँ। सर वो नहीं कुछ कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि जो है जो भी होना है आपको वहीं जाके साइबर ऑफिस। नहीं वो तो करेंगे हम साइबर। ये सुनो, इनका तुरंत जो है ये देखना, सबसे पहले FIR हो जाए, नंबर 1। नंबर 2, इन नंबर्स को जरा एंगेज कीजिए, कितने नंबर, इनकी लोकेशन वगैरह निकालिए, तुरंत इसको जो है इन्फॉर्म करा दीजिए सब जगह। 1930 पे देख लेना इनका जो है उसमें भी चला गया नहीं चला गया। बाकी FIR दर्ज करके इससे पूछिए अपने साइबर सेल से कि इन्होंने अब तक क्या किया, जो कार्रवाई रह गई वो सब कराइए। जाइए इनके साथ अभी करा। अगर आपका कहीं पड़ा होगा किसी लेयर पे, किसी जगह अगर फ्रीज हो सकता होगा तो अभी कराते हैं, वापस करने की कोशिश करेंगे। ठीक, बैठ। ये आज की डेट की हुई थी सबको या अपने आप आ गए? अपने आप नहीं तो मैं सुबह देख रहा था तो एक आदमी आया हुआ था, अब मैं यहाँ बैठने लगा तो अब आने लगे लोग। ये क्या चक्कर है? अच्छा, आपको कैसे पता चल गया कि मैं यहाँ बैठा हूँ? पहले सुबह तो नहीं आया आप लोग? सर आपकी तत्परता रहती है तो ये चीज़ें उस नहीं तो आ कैसे गए यहाँ? आपको पता कैसे चल गया कि हम बैठ गए? नहीं सर, हम आए हुए थे तो सुबह आए हुए थे 11:30 बजे करीब। 11:30 आए? जी जी जी। क्योंकि यहाँ 9:30, 10, 11 कितने बजे तक? 10 बजे चेक किया मैंने आपको। कितने बजे चेक किया था? 9:45। तो यहाँ एक आदमी था। उसके बाद मैंने 11 बजे पूछा तब भी एक आदमी था यहाँ। जब हम लोग आए थे 4-5 लोग आ गए। चलिए बताइए। तो सर आपको में से पहले भी एक निवेदन हमने रखा हुआ था। तो सर यही है कि सर अब हमारा ये आपने रिपोर्ट पढ़ ली जो आई है आपकी? हाँ SSP साहब के यहाँ से? जी। क्या इससे संतुष्ट है? नहीं सर, संतुष्ट सर नहीं है सर, क्योंकि सर बार बार हम जितने भी एप्लीकेशन दे रहे हैं कि सर हम अपने ही, हमारा ही पुश्तैनी मकान है सर, हम अपने ही पुश्तैनी मकान पर सर अपना ही निर्माण कर रहे हैं। आवेदक के विरुद्ध विपक्षी वादी मुकदमा महेश चंद्र त्रिपाठी, इन्होंने मुकदमा भी लिखा दिया आपके खिलाफ? जी। नवाबगंज 576/22, 147, 323, 504, 506। क्या दूसरा पक्ष भी आया हुआ है क्या यहाँ? इनका दूसरा पक्ष भी है? दूसरा पक्ष हमारा नहीं है। नवाबगंज पर ये मुकदमा लिखाया गया है। बनाम वेद प्रकाश त्रिपाठी, इंद्र, ये हो गए दुर्गेश, अनुज, सत्यम आदि। अब पूरे सर हमारे साथी अधिवक्ता के पूरे परिवार का नाम के विरुद्ध कर दिया, जिसकी विवेचना उप निरीक्षक हर्षवीर द्वारा की जा रही है। और हमने जो आपके समक्ष जो हमारे साथी अधिवक्ता ने तो अभी तो इसमें चल रही है विवेचना, क्या बताऊँगा? निवेदन 2 ही शब्दों का था, ज़्यादा नहीं हमारा।
कि उस समय जब हमने अपने एप्लीकेशंस में आपके समक्ष रखा हुआ था तो उसमें हमने डायरेक्टली चीज़ का उल्लेख किया हुआ था, जो हर्षवीर सिंह है उनका कुछ पर्सनल इंटेंशन है उस पार्टी के साथ। क्या है पर्सनल इंटरेस्ट उसका, वही बताइए। यही है कि बार बार वो हमारे खिलाफ, अब जबकि जिस डेट पर उन्होंने FIR की हुई है उसके पहले हमने कई प्रार्थना पत्र, जैसे 10/9 को हमने प्रार्थना पत्र दिया है, तो फिर हमने जो है 16/8 को भी दिया हुआ है, लेकिन हमारे प्रार्थना पत्र पर वो कोई जो है इस प्रकार की तत्परता नहीं दिखा रहे हैं। देखिए अभी तो इसके रिकॉर्ड के हिसाब से, अभी तो रिकॉर्ड के हिसाब से ही लग रहा है कि आपकी ही खिलाफ कार्रवाई होगी। ठीक है, तो IO के ऊपर आपको कोई या तो कोई क्रेडिबल कोई एविडेंस ऐसा दिखाइए कि IO गड़बड़ कर रहा है या उसका उससे कोई मिली भगत है, तब तो मैं इसमें इंटरफेयर करूँ। ये तो विवेचना में क्या कहूँगा। उसी घटना। हाँ जी नंदन जी, हाँ जी, हेलो नमस्कार। हाँ जी बताइए। और सब चीज़ें आपके विजनरी लेंस से वो चीज़ें गुजरती रहती हैं, एप्लीकेशन पर हाथ रखते हैं। मैंने SSP साहब को लिखा था कि उनको IO को इनको बुला लो। और सर उसकी 10 आपके साथ उन्होंने बुलाया अपने सामने? नहीं बुलाया नहीं है सर, बुलाया नहीं। किसके सामने गए थे फिर आप? हम लोग किसी के सामने नहीं गए, आपके समक्ष आए हुए आज फिर आए। और अगर कोई उनके हर्षवीर सिंह के साथ के अलावा अगर कोई अगर आप अथॉरिटी उस पर कर दे कि जो जांच कर ले। आपके कहने से IO चेंज नहीं होगा? नहीं, तो आप भी जानते होंगे। मैं समझ रहा हूँ कि उसके कहने से थोड़ी हो जाएगा IO चेंज। बात ये था कि सर हमारे जो छोटे छोटे भाई हैं जिनकी शिक्षा दीक्षा यहाँ हो रही है, उनके खिलाफ भी उन्होंने कर रखा है। और यहाँ सर हम प्रैक्टिशनर। आपने कहा है मुझे, आपने बताया कि SSP साहब ने किसी को नहीं बुलाया। अगर ये बात झूठी निकली तो फिर नहीं करूँगा मैं सबको एक। ठीक है, मैं बता रहे हैं। अब मैं यहाँ कॉल कर रहा हूँ सबको, IO को नहीं, सब देख डेट बताए, यहाँ से ले लेना। आपके पास कोई कॉल नहीं है? मैं बता रहे अभी कंडीशन यही रहेगी, तभी मैं सुनूंगा, बस ध्यान रखिए। दस्ता जो एक आता है, सूचना लेते हैं, हालचाल दस्ता पे आप पूछ लेते थे कि आप कोई एप्लीकेशन दिए थे जिसमें आपकी कोई कार्रवाई हो रही है। बैठ लीजिए, क्या ऐसी क्या जल्दी, आज तो कोर्ट बंद है। अच्छा निकाल दो सर, आज का दस्ता फोन आया था कि आप कोई एप्लीकेशन दिए जिसमें आपकी कोई कार्रवाई हुई कि नहीं हुई। चलो ठीक। बाकी दूसरे दिन हम जो है SSP साहब के यहाँ गए हुए थे, तो फिर एक एप्लीकेशन कौन सा वाला है? हाँ ये तो क्या हुआ SSP साहब से? CO साहब को कर दिया, CO साहब ने थाना करवाया, फिर वही रिपोर्ट लगा करके भेज दे। ये हमने SP साहब। चलिए अब हम बुलाएंगे, देखिए एक दिन में फाइनल करेंगे फिर क्या होगा। और थोड़ा सा मैं चाह रहा था क्योंकि बड़ी शादी लगता है सर, कोई मतलब मसला नहीं है, और थोड़ा अगर आप अपने काफी चीज नहीं, वो भी अधिवक्ता है। नहीं हम ये हमारे टीचर हैं तो चलिए आने दीजिए। अब आप ज़्यादा बात ना रखो, अभी मैं सुनूंगा नहीं जब तक वो अब दूसरा पक्ष नहीं आए। थैंक यू सो मच।